नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह केवल एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक प्रेरणा है और भक्ति की वह शक्ति है जो किसी भी सामान्य मनुष्य को असाधारण बना सकती है। कहते हैं तुलसी केवल पौधा नहीं, माता तुलसी का आशीर्वाद है। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि तुलसी की एक सूखी लकड़ी ने एक साधारण युवक की किस्मत ऐसे बदली कि पूरा गांव उसे करोड़पति कहने लगा। यह कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव देवपुर से। देवपुर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बहुत ही साधारण परिवार, रोजगार मामूली, कमाई बस इतनी कि दो वक्त की रोटी मुश्किल से चल पाए। लेकिन हर चीज अनमोल थी। उसका दिल। अर्जुन बहुत ही भक्तिमान था। रोज सुबह तुलसी माता को जल देता, परिक्रमा करता और कहता, माँ तुलसी बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं। लेकिन समय कठिन था। दुकान बंद होने के कगार पर थी। घर की हालत खराब और कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम को अर्जुन तुलसी के पौधे के पास बैठकर रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर तेज था, जैसे भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। साधु बोला, बेटा रो क्यों रहे हो? तुलसी माता के सामने आंसू नहीं, भरोसा लाते हैं। अर्जुन ने सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर की तुलसी ही तुम्हारा किस्मत बदलेगी। लेकिन याद रखना, किस्मत बदलेगी मेहनत से और शक्ति मिलेगी भक्ति से। अर्जुन चौंक गया। भक्ति से शक्ति कैसे? साधु ने तुलसी के पौधे से गिरी एक सूखी लकड़ी उठाई। इसे अपने पास रखना, लेकिन इस लकड़ी का चमत्कार तभी होगा जब तुम तीन चीजों का पालन करोगे। दिल से किसी को दुख नहीं देना, कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा दान करना, हर सुबह अपने काम की शुरुआत तुलसी माता को प्रणाम करके करना। अर्जुन ने श्रद्धा से लकड़ी ले ली। साधु मुस्कुरा कर बोले, जिस दिन मेहनत और भक्ति मिल जाएगी उस दिन सूखी लकड़ी ही तेरी किस्मत को हरा भरा बना देगी। कहकर साधु गायब हो गए। अर्जुन ने उसी दिन से नियम शुरू कर दिया। वह तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने दुकान के दराज में रखता, सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाता और कहता, माँ मुझे हिम्मत देना। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, धोखा नहीं देता, किसी गरीब को थोड़ा सामान उधार भी दे देता। लोग कहने लगे, अरे अर्जुन कितना बदल गया है, दिल से कितना अच्छा है। वहीं अच्छाई उसकी दुकान पर ग्राहकों को खींचने लगी है। एक रात अर्जुन दुकान साफ कर रहा था। तभी उसने देखा तुलसी की सूखी लकड़ी पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वह चौंक गया, यह कैसे? तभी उसे साधु की बात याद आई, जब मेहनत और भक्ति मिल जाएगी तब सूखी लकड़ी ही तेरी किस्मत बदल देगी। दरअसल रोशनी लकड़ी में नहीं थी, रोशनी अर्जुन के मन में थी। भक्ति ने उसे हिम्मत दी थी और हिम्मत ने उसे कार्यों में ईमानदारी और लगन सिखा दी थी। वही बदलाव उसकी असली दौलत बन गई। कुछ महीने बाद एक व्यापारी गांव में आया। उसे थोक माल की जरूरत थी। वह कई दुकानों पर गया, लेकिन उसे अर्जुन की ईमानदारी पसंद आई। उसने अर्जुन से बड़ा ऑर्डर दिया। फिर अगले महीने दो और धीरे धीरे अर्जुन गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी प्रसिद्ध हो गया। उसकी कमाई बढ़ती गई, घर में खुशहाली आई, कर्ज खत्म हो गया, नई दुकान खुल गई और कुछ सालों में लोग उसे करोड़पति अर्जुन कहने लगे। लेकिन अर्जुन की पहचान उसकी दौलत नहीं थी, उसकी विनम्रता थी। वह रोज कहता, मैं करोड़पति तुलसी की वजह से नहीं, अपनी भक्ति और सच्चाई की वजह से बना हूँ। यह सूखी लकड़ी सिर्फ याद दिलाती है कि जब इंसान बदलता है तो किस्मत भी बदल जाती है। अर्जुन को पहली बार असली डर महसूस हुआ था। एक दिन अर्जुन की दुकान में चोरी हो गई। थोड़ा नहीं, पूरे 40,000 रुपए चोरी हो गए थे। यह रकम अर्जुन के लिए बहुत बड़ी थी। वह शाम को घर लौटा, माथे पर चिंता, आंखों में डर, होंठ कांपते हुए। उसने तुलसी माता के सामने वही सूखी लकड़ी रखी और बोला, माँ मैंने आपकी बताई राह छोड़ी नहीं, फिर ये परीक्षा क्यों? धीरे से हवा चली, तुलसी की पत्तियां हिली और सूखी लकड़ी उसके स्पर्श से जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन के मन में जैसे आवाज आई, बेटा जहाँ विश्वास होता वहाँ परीक्षा भी होती है। उसकी आंखें भर आई, पर उसके दिल में एक नया साहस जाग उठा। ठीक है माँ, मैं हार नहीं मानूंगा, जितना गया उससे दो गुना कमाऊंगा, ईमानदारी से। चमत्कार का असली रूप विश्वास और प्रयास होता है। अगले ही दिन अर्जुन ने एक बड़ा निर्णय लिया।
उससे चोरी की चिंता छोड़कर नई योजना बनाई, दुकान की साफ सफाई बदली, नया बोर्ड लगाया, ग्राहकों को मुस्कुराकर स्वागत करने लगा और सबसे बड़ी जरूरी, हर ग्राहक को सही तोल, सही दाम और सही व्यवहार देने लगा। लोग कहने लगे, अर्जुन में कुछ दिव्यता आ गई है, उसके पास जाते ही मन खुश हो जाता है। दुकान पहले से दोगुनी तेजी से चलने लगी। अर्जुन समझ गया, सूखी लकड़ी का चमत्कार यही है, वह मुझे सही रास्ते पर रखती है। कुछ ही महीनों में अर्जुन इतना कमाने लगा कि गांव वाले कहते, अरे अर्जुन ने तो अपनी किस्मत ही बदल दी। कहते हैं उसके घर में तुलसी की सूखी लकड़ी है, वही उसके भाग्य को चमका रही है। लोग यह नहीं जानते कि सूखी लकड़ी चमत्कार नहीं कर रही, अर्जुन खुद चमत्कारी बन रहा है। उसकी ईमानदारी, उसका व्यवहार, उसकी भक्ति सब मिलकर उसकी दुकान को एक आशीर्वाद बना चुके हैं। वह रात जिसने अर्जुन को करोड़पति का रास्ता दिखाया। एक दिन अर्जुन रात को दुकान बंद कर रहा था। दराज में रखी तुलसी की सूखी लकड़ी अचानक उसकी नजर में आई। उसने लकड़ी उठाई, आंखें बंद की और प्रार्थना किया, माँ, अगर मैं और लोगों का भला कर पाऊं, अगर मैं और परिवारों की मदद कर पाऊं, तो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। उस रात उसे एक सपना आया। एक विशाल तुलसी वृक्ष, उसकी शाखाओं में सोने की रोशनी गिर रही थी और उस रोशनी के बीच वही वृद्ध साधु खड़े थे। साधु बोले, बेटा, समृद्धि उन्हीं को मिलती है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए भी रोशनी बनते हैं। अर्जुन की नींद खुली, दिल में अजीब सी शांति। अर्जुन ने बड़ा निर्णय लिया। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह हर परिवार को 5 गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देगा। अब वह हर परिवार में 5 गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देगा। उसने यह किसी दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि दिल से किया। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसकी दुकान एक ब्रांड बन गई। व्यापार बढ़ता गया। गांव के बाद शहरों में भी उसका माल जाने लगा और कुछ ही वर्षों में वह सचमुच करोड़पति बन गया। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, मैं करोड़पति तुलसी की लकड़ी से नहीं, मैं तुलसी के नियमों से बना हूँ। तुलसी की सूखी लकड़ी का मतलब यह नहीं कि वह किसी को अचानक धनवान बना देगी। इसका अर्थ यह है, जहाँ तुलसी है वहाँ पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ साफ मन है, जहाँ साफ मन है वहीं सही निर्णय है, और जहाँ सही निर्णय है वहाँ प्रगति निश्चित है। तुलसी की सूखी लकड़ी सिर्फ एक प्रतीक है, यह याद दिलाने वाली चीज है कि इंसान को सच्चाई, मेहनत और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। अर्जुन करोड़पति इसलिए बना क्योंकि उसने सच्चाई अपनाई, लालच छोड़ा, सेवा को महत्व दिया और भक्ति को ताकत बनाया। एक दिन अर्जुन तुलसी को जल दे रहा था। अचानक उसके पीछे से वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। अर्जुन भावुक होकर बोला, बाबा, आपकी दी हुई लकड़ी ने मेरा सब कुछ बदल दिया। साधु हंस पड़े, नहीं बेटा, लकड़ी नहीं, तुमने खुद को बदला है। लकड़ी ने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया है कि जब इंसान अंदर से उजला हो जाए तो किस्मत अपने आप रोशन कर देती है, तो किस्मत अपने आप को रोशन हो जाती है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे गायब हो गए। अर्जुन उनकी ओर देखता ही रह गया। करोड़पति बनने के बाद भी अर्जुन का मन बिल्कुल वैसा ही था, नम्र, शांत और सरल। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, मुझे दौलत तो मिल गई, पर क्या मेरा जीवन केवल कमाई के लिए है? उस रात वह तुलसी वृंदावन के पास बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, घंटियों की आवाज आ रही थी और चांद की रोशनी की पत्तियों से जैसे चमक कर गिर रहा था। अर्जुन ने तुलसी की सूखी लकड़ी हाथ में लिया और बोला, माँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? जैसे उत्तर मिला, अब दूसरों में वही रोशनी बांटो जो खुद में जगाई हो। गांव वाले अर्जुन के पास आने लगे। अब लोग सिर्फ दुकानदार अर्जुन के पास नहीं आते, वे अर्जुन के पास एक मार्गदर्शन, एक सलाहकार की तरह आते थे। कोई कहता, अर्जुन भैया, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। कोई कहता, घर में कलह रहती है, क्या करूं? और अर्जुन हमेशा दो ही बातें कहता, तुलसी माता की सेवा करो, अपने कर्म को पवित्र करो। और उनकी बातों में एक अजीब सा असर था। लोग मानते और घरों में सच में शांति आने लगती। पूरा गांव अर्जुन को अब तुलसी का बेटा कहने लगा। तुलसी की शक्ति अर्जुन लोगों को समझाता। अर्जुन अब लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी रखने का सही अर्थ समझाता। वह कहता, सूखी लकड़ी जादुई नहीं होती, जादू होता है अपने अंदर के संकल्प में। यह लकड़ी सिर्फ याद दिलाती है, जहाँ तुलसी है वहाँ विवाद नहीं, विवेक होता है। जहाँ तुलसी है वहाँ धन नहीं, धन की सही उपयोगिता होती है।
जहाँ तुलसी है, वहाँ ईश्वर की कृपा के साथ-साथ अनुशासन भी होता है। लोग हैरान रह जाते, इतनी गहराई से किसी ने तुलसी का ज्ञान पहले कभी नहीं समझाया था। अर्जुन का बड़ा काम, गांव में तुलसी महोत्सव हुआ। एक दिन अर्जुन ने घोषणा, इस वर्ष गांव में पहली बार तुलसी महोत्सव मनाया जाएगा। लोग खुश हो गए। महोत्सव में आने के लिए हर घर में तुलसी का पौधा बांटा गया। तुलसी की महिमा समझाई गई। सूखी लकड़ी को कैसे पवित्र रखा जाए बताया गया। महिलाओं ने तुलसी स्तुति की, बच्चों को तुलसी कथा सुनाई गई और शाम को पूरा गांव दीपक की रोशनी में चमक उठा। तुलसी महोत्सव इतना सफल रहा कि पास के गांव में भी इसकी चर्चा होने लगी। महोत्सव के बाद एक दिन दो बड़े व्यापारी अर्जुन से मिलने आए। उन्होंने कहा, अर्जुन जी, हम आपकी ईमानदारी और आपकी कहानी सुन चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ साझेदारी में शहर में एक बड़ा स्टोर खोलें। अर्जुन के लिए यह अवसर बहुत बड़ा था। वह सोच में पड़ गया। फिर उसने तुलसी वृंदावन में बैठकर वही सूखी लकड़ी हाथ में ली। मन में वही आवाज, सफलता बांटने से बढ़ती है। अर्जुन ने साझेदारी स्वीकार कर ली। कुछ ही महीनों में शहर का स्टोर चल पड़ा। फिर एक और, फिर दूसरा शहर, फिर तीसरा। अर्जुन अब सचमुच करोड़पति नहीं, कई करोड़ों की कंपनी का मालिक बन चुका था। लेकिन उसके पास वही एक सूखी लकड़ी थी और वही विनम्रता। वृद्ध साधु का फिर दर्शन हुआ। एक दिन शहर के बड़े समारोह में अर्जुन को सम्मानित किया गया था। भीड़ बहुत थी, रोशनी, तालियां, कैमरे। लेकिन अर्जुन की नजर एक कोने में खड़े उसी वृद्ध साधु पर पड़ी। अर्जुन दौड़ कर गया। साधु मुस्कुरा रहे थे। बाबा, आपने मेरा भविष्य पहले ही देख लिया था क्या? साधु बोले, बेटा, मैंने भविष्य नहीं देखा, मैंने बस तुम्हारे भीतर तक चमक देखी थी जिसे तुम खुद नहीं देख पा रहे थे। अर्जुन बोला, लेकिन बाबा, सूखी लकड़ी ने मेरी इतनी मदद की। साधु हंसकर बोले, सूखी लकड़ी तेरे मन में थी, सूखी लकड़ी तेरे हाथ में थी, लेकिन चमत्कार तेरे मन में हुआ। तुलसी ने सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया, चलना तो तुझे ही था। कहकर साधु फिर गायब हो गए। अर्जुन का अंतिम संदेश गांव के लोगों के लिए। अर्जुन फिर गांव आया और गांव वालों को इकट्ठा किया। सब उसके आने पर खुश थे। अर्जुन ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज मैं सफल हूँ तो उसकी तीन वजह है। तुलसी की कृपा, मेरी नियत की पवित्रता और मेरे कर्मों की ईमानदारी। तुलसी की सूखी लकड़ी ने मुझे हर दिन याद दिलाया, मन साफ रखो तो किस्मत खुद चमक जाती है। दूसरों की भलाई करो तो धन अपने आप बढ़ता है। भक्ति और मेहनत जब मिल जाते हैं तो किसी को मिट्टी भी सोना बना देती है। लोग भावना से भर गए। कई महिलाएं रोने लगी। बच्चों ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। गांव वाले बोले, अर्जुन, तुमने हमें तुलसी का असली अर्थ समझाया है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह उन सभी की कहानी है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घर में रख, लेकिन भरोसा इसमें नहीं, अपनी आत्मा की पवित्रता पर रखें। तुलसी आपको धैर्य देती है, विवेक देती है और मन की स्थिरता देती है। यही तीन चीजें जीवन में चमत्कार लाती हैं। याद रखिए, तुलसी उन लोगों को उठाती है जो खुद उठने का साहस रखते हैं, और जब इंसान उठता है तो किस्मत उसके पीछे चलती है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।